हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पिछले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर पिछले क्लास में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने सॉल्व करवा दिया था। तो हम चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्या है उसको हम लोग पढ़ते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो चलते हैं हम लोग। तो देखो मेरे प्यारे बच्चे, एक्सरसाइज 2.2 क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 9। द एज ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो 5:7। ठीक है ना। राहुल एंड हरून का एज दे रखा है, एज का रेशियो दे रखा है 5:7। 4 years लेटर, 4 साल बाद। 4 year लेटर्स का मतलब क्या होता है? 4 साल बाद। सम ऑफ दियर एजेस विल बी 56 year। दोनों का जो एज होगा 4 साल बाद, उसको अगर सम करते हैं तो कितना हो जाता है? 56 years। तो व्हाट आर दियर प्रेजेंट एजेस? तो आप लोग को बताना है कि इसका प्रेजेंट एज क्या था। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, क्वेश्चन में मिस्टेक वही बुक वाला ही किया है। यहाँ पे जो रेशियो दिया है वो प्रेजेंट एज का ही रेशियो दे रखा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे छोड़ा हुआ है, यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि बुक प्रिंट नहीं किया है। तो द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो 5:7 है। ठीक है ना। तो क्योंकि रेशियो दे रखा है ना, तो क्या इसी रेशियो से तो हमको सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो प्रेजेंट एज का ये रेशियो दे रखा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को सॉल्व करने से पहले रेशियो सबसे पहले मानेंगे कि लेट रेशियो रेशियो इजकल टू क्या हो जाए? रेशियो ऑफ एजेज इजकल टू एक्स ले लेते हैं। क्या ले लिए? एक्स। रेशियो का मान लिए, दोनों के प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो क्या मान लिए हम लोग? एक्स। तो देखो क्या हो जाएगा। तो राहुल का क्या हो जाएगा प्रेजेंट एज? तो राहुल का एज, तो राहुल एजेज है ना, राहुल्स एज इजकल टू क्या हो जाएगा? बोलो बच्चों। पहला तो राहुल का है ना, तो क्या हो जाएगा? 5x। ठीक है ना। अब हरून का लिखेंगे, हरून एज कितना हो जाएगा? 7x। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए, अब कह रहा है कि दोनों का 4 साल बाद, 4 साल बाद मतलब क्या होता है? प्रेजेंटेज में 4 साल जुड़ेगा ना, प्लस करेंगे कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? तो 4 साल बाद के जब एज कह रहा है कि 4 साल बाद दोनों का एज का जब सम करते हैं तो 56 होता है। तो राहुल का परसेंटेज क्या है? 5x है। हरुण का परसेंटेज क्या है? 7x है। तो हम क्या करेंगे? 4 years लेटर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा राहुल का? अब हम सॉल्व भी कर देते हैं ना। तो 4 साल बाद क्या हो जाएगा? राहुल का हो जाएगा 5x+4 प्लस 7x+4। दोनों का सम कितना दिया है? 56। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आफ्टर 4 years है, ठीक है ना। तो चलिए आप जोड़ते हैं कांस्टेंट को एक साथ और वेरिएबल को एक साथ। तो वेरिएबल कौन कौन है? 5x एंड 7x। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 12x। कांस्टेंट को जब हम प्लस करेंगे तो 4 क्या हो जाएगा? 8 है। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 56 मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे? कांस्टेंट को एक साथ और वेरिएबल को एक साथ। तो 12x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 56। इधर क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस माइनस 8 है, यानी कितना हो जाएगा? 12x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 56 में से 8 माइनस करोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 48। तो इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 48/12। 12 4 जा 48, यानी रेशियो कितना निकल गया दोनों का? 4। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बस तो यहाँ पे लिख दो कि राहुल राहुल एज इक्वल टू क्या है था? 5x, यानी कितना हो जाएगा? 5 × 4 यानी कितना? 20 years का हो जाएगा यू। ओके, उसका परसेंटेज क्या है? 20 years है। अच्छा, हरून से एज अब लिख दो, हरून एज इजिकल टू। आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? इजी लग रहा है कि नहीं? बहुत इजी है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या है? 7x है ना। तो 7x इजिकल टू क्या हो जाएगा? 7 × 4 इक्वल टू कितना? 28 years। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आप लोग का आंसर हो गया।
राहुल का प्रेजेंट एज क्या होगा 20 ईयर्स एंड हरुण का प्रेजेंट एज क्या होगा 28 ईयर्स। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो देखते हैं आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास, ठीक है ना, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5 के है। एक क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है ना, रेशियो दे रखा है कितना 7:5 का, ठीक है ना। क्लास में लड़के लड़की होते ही हैं। तो चलिए, तो द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन गर्ल्स, तो कह रहा है कि जो नंबर ऑफ बॉयज हैं, जो लड़कों की संख्या है, वो 8 ज्यादा है किससे, लड़कियों से, ठीक है ना। अगर लड़कियां 5 है तो लड़के कितना हो जाएंगे 13, क्योंकि कितना ज्यादा है 8 लड़के ज्यादा है, लड़कियों से कितना लड़के ज्यादा है 8। तो व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, तो आप लोग को बताना है कि टोटल क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं, स्टूडेंट्स कितने हैं। ओके ना मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ओके, तो चलते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए यहाँ पे हम मानेंगे कि लेट, उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह, लेट रेशियो रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉयज कितना हो जाएगा, तो बॉयज इक्वल टू हो जाएगा 7x एंड गर्ल्स कितना हो जाएंगी 5x, ठीक है ना। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज है ना, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन गर्ल्स, तो नंबर ऑफ बॉयज क्या है, कितना है 7x है, कितना ज्यादा है गर्ल्स से, पहले गर्ल्स का लिख देंगे, गर्ल्स से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है ना। तो देखो 7x ये बॉयज की संख्या है इजिकल टू किससे ज्यादा है, लड़कियों की संख्या से क्या है 8 ज्यादा है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो हो गया ना। तो चलिए अब कांस्टेंट को एक साथ और वेरिएबल को एक साथ, तो 5x को इधर हम लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 7x माइनस 5x इजिकल टू क्या हो जाएगा 8, ठीक है। 7x में से 5x गया तो कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 2x इजिकल टू 8, तो इसलिए x इजिकल टू क्या हो जाएगा 8/2, 2 4 जा 8। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज इजिकल टू क्या है 7x है ना, तो 7x यानी 7 इंटू कितना हो जाएगा, x कितना निकाल के लाया है 4, यानी कितना हो जाएगा 28, बॉयज कितना हो जाएगा 28। अब नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल लेंगे, कितना है 5x, तो क्या हो जाएगा बच्चों 5 इंटू 4 यानी कितना हो जाएगा 20। अब तो समझ में आ रहा है, देखो तो आ गया। अगर लड़की 20 है तो 20 में, और लड़कों कितना है 28 है, तो 8 ज्यादा है कि नहीं, लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या 8 ज्यादा हो गया ना। अब पूछ रहा है हमको टोटल स्ट्रेंथ है ना, टोटल स्ट्रेंथ है इन क्लास है ना, तो चलो टोटल स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास इक्वल टू क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, दोनों की संख्या को जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो 28 बॉयज प्लस 20 गर्ल्स कितना हो जाएगा 48। ओके मेरे प्यारे बच्चों, देखो तो कितना इजी है, इजी लगा कि नहीं आप लोगों को। आप लोग डरो मत ना, आप लोग एकदम बिल्कुल डरने की बात नहीं है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, सारे बच्चे लैंग्वेज से डर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता लैंग्वेज में। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करो, बहुत से बहुत प्रैक्टिस करो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि अभी सब सारे लोग घर पे बैठे हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में कोरोना वायरस के चलते क्या हुआ है, क्या हुआ है आप लोग जानते हैं ना, देश अपना लॉकडाउन में है, ठीक है ना। तो अभी आप लोग इसी से आप लोग पढ़िए, ठीक है ना। अभी इंस्टीट्यूट बंद है, जैसे ही इंस्टीट्यूट आप खुलेगा फिर
हम लोग क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। मैं एकदम इसमें इस क्लास में बहुत इजीली मैं इजी तरीके से आप लोगों को मैंने बताया है। बहुत समझा के मैंने बताया है कि आप लोग को कुछ दिक्कत ना हो, क्योंकि आप लोग अभी एट्थ क्लास में हो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग घर पे प्रैक्टिस करो जितना भी हो गया। लैंग्वेज का क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे डरते हैं, लेकिन डरने की बात कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोग इम्प्रूव करोगे अपने आप को, ठीक है ना। और डर भागेगा आप लोगों से, ठीक है ना। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन से एकदम अपने आप करो, ठीक है ना। एक बार देखो क्लास, उसके बाद से फिर से अपने से दोबारा से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो और फिर से करो। कोई दिक्कत नहीं होता। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, सब पॉसिबल होता है। और पॉसिबल अगर इम्पॉसिबल है तो उसको पॉसिबल बनाना पड़ता है, ठीक है ना। और वो कैसे होता है? कोशिश से, ट्राई करेंगे तो एकदम होगा ही। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।